महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर सभी भक्त जनों को मेरा प्रणाम। प्रिय भक्तजन, अभी मैं आपको श्री शिव पुराण के महात्म्य से संबंधित एक कथा सुनाने जा रहा हूँ, जिससे आपको पता चलेगा कि शिव पुराण सुनने से कितना फ़ायदा मिलता है। एक बार की बात है, महर्षि शौनक जी के पूछने पर वेद व्यास जी के शिष्य सूत जी ने इस कथा को उनसे सुनाया था। सूत जी ने शौनक जी को शिव पुराण की महिमा सुनाते हुए कहा, एक समय की बात है कि कहीं किरातों के नगर में एक ब्राह्मण रहता था, जो ज्ञान में अत्यंत दुर्बल, दरिद्र, रस बेचने वाला तथा वैदिक धर्म से विमुख था। वह स्नान, संध्या आदि कर्मों से भ्रष्ट हो गया था और वैश्य वृत्ति में तत्पर रहता था। उसका नाम था देवराज। वह अपने ऊपर विश्वास करने वाले लोगों को ठगा करता था। उसने ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों, शूद्रों तथा दूसरों को भी अनेक बहानों से मारकर उनका धन हड़प लिया था, परंतु उस पापी का थोड़ा सा भी धन कभी धर्म के काम में नहीं लगा था। वह पथभ्रष्ट था, सभी प्रकार से आचार भ्रष्ट था। एक दिन घूमते घामते वह दैवयोग से प्रतिष्ठानपुर, जो कि अभी झूसी प्रयाग का क्षेत्र है, वहां जा पहुंचा। वहां उसने एक शिवालय देखा, जहां बहुत से साधु महात्मा एकत्र हुए थे। देवराज उस शिवालय में ठहर गया, किंतु वहां उस ब्राह्मण को बुखार हो गया। उस ज्वर से उसको बड़ी पीड़ा होने लगी। वहां एक ब्राह्मण देवता शिव पुराण की कथा सुना रहे थे। बीमार पड़ा हुआ देवराज ब्राह्मण के मुखार बिंद से निकली हुई उस शिव कथा को निरंतर सुनता रहा। एक मास के बाद वह ज्वर से अत्यंत पीड़ित होकर चल बसा। क्योंकि वह महापापी था, अतः यमराज के दूत आए और उसे पासों से बांधकर बलपूर्वक यमपुरी में लेकर चले गए। ये बात शिवलोक में भगवान शिव को पता चली और वहां से उनके पार्षदगण शिवलोक से यमपुरी में आ गए। वे सभी गोरे रंग के थे और उनके हाथ त्रिशूल से सुशोभित हो रहे थे। संपूर्ण अंगों में भस्म लगा हुआ था और रुद्राक्ष की मालाएं वे धारण किए हुए थे। वे सब के सब क्रोधपूर्वक यमपुरी में गए और यमराज के दूतों को मार पीट कर बारंबार धमकाकर उन्होंने देवराज को उसके चंगुल से छुड़ा लिया और अत्यंत अद्भुत विमान पर बिठाकर जब वे शिवदूत कैलाश को जाने को उद्यत हुए तो यमपुरी में कोलाहल मच गया। अभी तक इस प्रकार की कोई घटना नहीं हुई थी। उस कोलाहल को सुनकर धर्मराज अपने भवन से बाहर निकले। साक्षात दूसरे रुद्रों के समान प्रतीत होने वाले उन चारों दूतों को देखकर धर्मज्ञानी धर्मराज जी ने उनका विधि पूर्वक पूजन किया और ज्ञान दृष्टि से देखकर सारा वृतांत जान लिया। उन्होंने भय के कारण भगवान शिव के उन महात्मा दूतों से कोई बात नहीं पूछी कि क्यों वे लोग उस पापी देवराज को शिवपुरी में ले जा रहे थे। तत्पश्चात वे शिवदूत कैलाश को चले गए और वहां पहुंचकर उन्होंने उस ब्राह्मण को दया सागर सांब शिव के हाथों में दे दिया। अतः शिव पुराण सुनने की बहुत ही महिमा है। इसी के साथ मैं ये कथा यहीं समाप्त करता हूँ। दूसरे वीडियो में मैं शिव पुराण से दूसरी कथा आपको सुनाऊंगा। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। ओम नमः शिवाय।